Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 1. We are starting from question number 7. A water tap fills water at the rate of 25 liter per minute into a water tank. Another water tap can fill water in the same tank at the rate of 15 liter per minute. If both the water taps are opened, then the water tank is filled in 15 minutes. Find the volume of water tank. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 टैप है जिसके अंदर 25 लीटर पर मिनट 15 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग पानी गिरता है, और अगर 15 मिनट्स के लिए दोनों टैप चलाए गए हो तो आपको बताना है कि वाटर टैंक का वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितना पानी आया है. तो क्या करेंगे, 25 लीटर वाले को 15 से मिनट मल्टीप्लाई करेंगे, 15 लीटर वाले को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक. फर्स्ट वी विल नोट फर्स्ट वाटर टैंक. fills water in 1 minute. हमें फाइंड आउट करना है वाटर, इसलिए हमने 1 मिनट में जो वाटर फिल होगा वो रखा है राइट हैंड साइड में 25 लीटर. 25 लीटर इज फिल्ड इन 1 मिनट एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट के लिए फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वाटर टैंक फिल्स वाटर इन 15 मिनट्स इक्वल टू, अगर हम कंपेयर करते हैं 1 और 15 को तो 15 ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 25. 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 लीटर. देन सेकंड के लिए देखते हैं. सेकंड वाटर टैंक फिल्स वाटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना फिल करता है, 15 लीटर. सेकंड वाटर टैंक फिल्स वाटर इन 15 मिनट्स इक्वल टू, ज्यादा करेगा और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 275 लीटर. 225 हो गई है, 225 लीटर. ना आपको बताना है टोटल वॉल्यूम उसका. वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक will be equal to 375 plus 225, that is equal to 600 liter. ओके, वॉल्यूम क्या होगा जो 15 मिनट में दोनों टैंक ने फिल किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Amir rides his bike at a speed of 28 km per hour in east for 3 hours and then at the speed of 35 km per hour in the west for 5 hours. Find the distance between his final position and the initial position. अब देखते हैं, इसको एक बार ऐसे बना लेते हैं. मान लो ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है. पहले वो किधर जाता है, ईस्ट में जाता है. इधर ये ईस्ट है तो इधर ईस्ट में जाता है. उसके बाद यहां से वापस वेस्ट में, इसके ऑपोजिट में वेस्ट होगा. अब वो कितनी स्पीड से है, एक है 28 इंटू 3 होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपसे पूछा है तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. ये 28 इंटू 3 होगा. अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि जो दूसरा है हमारे पास 35 इंटू 5 आवर से जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें माइनस करना होगा, क्योंकि एक
राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट में है, तो इंटीजर इसमें एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव लेंगे। ओके, सो इसके लिए पहले हम नोट कर देते हैं स्पीड इन ईस्ट डायरेक्शन that is equal to 28 kilometer per hour. Then time Amir rides his bike. यहाँ पे 4 कर लेंगे, टाइम 4 आमिर दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब यहाँ से डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इक्वल टू 28 इंटू 5। यहाँ पे साइड में आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140 किलोमीटर। सॉरी इसमें देखो ये मिस्टेक हो गई, ये 3 था, 3 आवर्स के लिए था, मैंने 5 ले लिया, ये 3 आवर्स है ये, तो यहाँ पे 3 लेंगे हम। 84 आएगा ये, 84 किलोमीटर। देन स्पीड इन वेस्ट डायरेक्शन इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। आमिर राइड्स his bike in west direction equal to 5 hours। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें हमारे पास क्या आएगा, 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 175 किलोमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 175, और ये कितना है इधर, ये डिस्टेंस हमारे पास है 84। आपको बताना है कि दोनों में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर हम क्या करेंगे वो नोट कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम कर लेते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल इक्वल टू 175 माइनस 84, 91 किलोमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a fish is at 125 meter below the sea level. It rises 56 meter, then dives 48 meter, and then rises 25 meter again. Find the fish position from the sea level. सी लेवल से आपको बताना है कैसे है क्वेश्चन, कि मान लो ये यहाँ पे आपके पास ये सी लेवल है, ओके, और ये कितना है 125
इसके नीचे 125, यहाँ पे एक फिश है, ये 125 मीटर है। अब फिश ने क्या किया, यहाँ पे फिश है, वो पहले आती राइजेस 56 मीटर, मीन्स 56 मीटर ऐसे आएगी, देन डाइव्स मीन्स फिर बैक जाएगी कितना 48 मीटर, देन अगेन राइजेस, तो अगेन फिर से ऐसे करेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सिर्फ रफली मैंने बनाया है, इसको करेंगे कैसे हम पहले नोट कर लेते हैं। फिश पोजीशन, बिलो सी लेवल इक्वल टू 125 मीटर। अब इसमें ये चीज ध्यान देना, यहां पे हम पहले नोट कर लेते हैं, वी विल टेक below as negative integer and rise as positive integer। ओके, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट में आप डायरेक्ट कर देंगे, कैसे, फिश पोजीशन फ्रॉम सी लेवल इक्वल टू, स्टार्टिंग में -125 लेना है, देन राइजेस है, तो राइजेस के लिए हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे 56, देन अगेन डाइव है तो -48, देन राइजेस तो +25, प्लस वालों को एक जगह कर लेंगे हम ऐड, 125 माइनस में है, देन -48 +56 +25, दोनों माइनस में तो इनको ऐड करेंगे, 8 + 5 13, 4 + 2 + 1 7 1 173, और प्लस में हमारे पास क्या है, 6 + 5 11, 5 + 2 7 + 1 8। अब इनको माइनस कर देते हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, 3 - 1 2, 17 - 8 9, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है, -92 मीटर। इन लास्ट वी विल नोट फिश will be 92 मीटर below sea level। ओके, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया तो डिस्टेंस वैसे तो नेगेटिव होता नहीं है, हमने नेगेटिव किसको लिया था, बिलो को लिया था, इसलिए हम लास्ट में हम नोट करेंगे फिश विल बी एट 92 मीटर बिलो सी लेवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a submarine is at 350 meter below the sea level, it ascends for 10 seconds and then stops, its final position is at below 10 meter at the sea level, find the speed of the submarine। स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, हमें टाइम दिया है इधर और ये डिस्टेंस दिया है। ओके, और क्वेश्चन कैसे है कि जो सबमरीन है वो 350 मीटर बिलो द सी लेवल है। ओके, और कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है वो आपको यहां से देखना है। इट्स फाइनल पोजीशन इज एट 100 मीटर बिलो द सी लेवल। पहले कहा था 350, कैसे, पहले मान लो सी लेवल है, कहां पे है, 350 मीटर बिलो सी लेवल है। ओके, लेकिन क्या हुआ, 10 सेकंड में मान लो
10 सेकंड में यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि 10 सेकंड में जब उसने आना स्टार्ट किया तो वो 100 मीटर बिलो द सी लेवल है। यानी अब 100 ये नहीं कि आप इधर की साइड जाओगे, 100 मीटर मीन्स आप इधर जा रहे हो, उसकी पोजीशन यहाँ पे है। मीन्स 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये 350 था, 350 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 250 मीटर हो गया। ओके, तो इसको हम करते हैं, देखते हैं। हम नोट कर लेते हैं सबमरीन पोजीशन इक्वल टू 350 मीटर बिलो सी लेवल। अब देखिए इसमें हम माइनस में नहीं लेंगे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं माइनस में लो तो वो माइनस में लेके उसको भी देख लेंगे। देन इट असेंड्स फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन स्टॉप्स। असेंड्स मीन्स वो बढ़ती है, 10 सेकेंड्स एंड देन स्टॉप्स। ये जो मैंने इधर फिगर बनाया था वो आप यहाँ पे ले सकते हो ऐसे। ये 350 मीटर है, ये सी लेवल है, और 10 सेकेंड यूज किए थे, और पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये कितना है 100 मीटर पे। ओके, तो यहाँ पे टाइम नोट कर लेते हैं हम। टाइम फॉर असेंडिंग या असेंड्स इक्वल टू 10 सेकेंड्स। फाइनल पोजीशन इक्वल टू 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब इसमें आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, और स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस यहां पे नोट कर देती हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स इक्वल टू 350 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 250 मीटर। ये हमारे पास आया। अब डिस्टेंस कितना है 250, और टाइम हमारे पास कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ बिल्डिंग ऑफ 50 फ्लोर्स हैविंग फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज 6 मीटर हाई। If its elevator moves 3 meter per second, then how long will it take to move from second to 42nd फ्लोर। सेकंड फ्लोर से 42nd तक हमें बताना है कि कितना टाइम यूज करेगी वो। ओके, और 50 फ्लोर है, और एवरी फ्लोर की हाइट कितनी है 6 मीटर। तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि सेकंड से 42 फ्लोर के लिए पहले टोटल डिस्टेंस कितना होगा, और उसके बाद ये हमें दिया है कि 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये स्पीड हो गई। यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसमें हमने नोट कर दिया टोटल फ्लोर्स इन बिल्डिंग इक्वल टू 50। ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हैज हाइट इक्वल टू 6 मीटर। टोटल डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम सेकेंड टू 42 सेकेंड फ्लोर, वो हमारे पास कितना होगा 42 माइनस 2। ये किस लिए किया हमने, क्योंकि सेकंड से 42nd फ्लोर तक हमें देखना है डिस्टेंस। तो ये हमने माइनस करके इनटू ईच फ्लोर की हाइट कितनी है 6 मीटर, तो इनटू 6 कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 240 मीटर। अब इसमें देखते हैं हमें क्या निकालना है। स्पीड उसकी गिवन है, डिस्टेंस हमें दी है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे नोट कर लेते हैं हम, टाइम टेकन टू रीच एट 42nd
फ्लोर इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 240 मीटर डिवाइड बाय 3 से किया तो 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में है ये, आप इसको मिनट में भी चेंज कर दे सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आएगा 1 मिनट। अब ये मत बोलना कि मिनट में कैसे चेंज करेंगे, आपको आना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, तो कितने बच गए 20 सेकेंड बच गए और 1 मिनट हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राहुल थ्रोज अ बॉल इन एयर, द बॉल गोज अप टू द हाइट ऑफ 21 मीटर एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड 12 मीटर डीप, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। अब टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। देख ये होगा क्या इसमें कि एक बॉल है, जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो पहले वो ऊपर जाएगी, उसके बाद वो नीचे जाएगी और नीचे जाके एक पॉन्ड के अंदर सेटल हो गई है। और कितनी नीचे है पॉन्ड की बॉटम 12 मीटर। कैसे हुआ, यहां से मान लो यहां पे आप खड़े हो, बॉल को आपने जब थ्रो किया तो पहले ये 21 मीटर है ना, हाँ 21 मीटर गई ये ऊपर। उसके बाद जब ये नीचे आई तो ये एक पॉन्ड के अंदर गिरी है जो कि 12 मीटर डीप है। आपको डिस्टेंस बताना है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, ये नोट कर दिया मैंने। द बॉल गोज अप टू द हाइट इक्वल टू 21 मीटर, बॉल सेटल्स इन द पॉन्ड ऑफ एट कर लेते हैं इसको, एट डेप्थ इक्वल टू 12 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब बॉल को आपने थ्रो किया तो ये कितना था 21 मीटर। ओके, और बॉल जाके सेटल कहाँ हुई है नीचे पॉन्ड में। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि बॉल ऐसा तो है नहीं कि यहां तक बॉल गई और एकदम से फिर यहां नीचे चली गई, ऐसे तो वो तो होगा नहीं। क्या होगा, बॉल 21 मीटर अगर ऊपर गई है तो उसके बाद वो वापस भी आएगी ना, और वापस जाते टाइम फिर वो यहाँ पे 12 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, यहां नोट कर देती हूं मैं 21 मीटर प्लस 21 मीटर, क्योंकि उसने बोला कि टोटल डिस्टेंस कितना किया है तो टोटल के अंदर हम ऐड करेंगे 21 मीटर देन 12 मीटर, इन सबको ऐड करेंगे 2 3 5 54 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इक्वल टू 54 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in a test 50 questions, 5 plus 5 marks are given for each correct answer, -1 mark is given for each incorrect answer and 0 for not attempting. Rahul completed his test with 42 correct answers and 5 incorrect answers. Find the marks obtained by Rahul in the test. अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो -1 मार्क, मीन्स आपके जितने नंबर आए उसमें से नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, इस माइनस का मतलब क्या है कि नंबर आपके कट हो जाएंगे अगर आपने गलत किया तो। आपको बताना है कि अगर राहुल ने 42 करेक्ट आंसर किए हो, 5 इनकरेक्ट किए हो, तो राहुल का स्कोर क्या है। ठीक है, तो इसको मैं पहले नोट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। इसमें हमने नोट किया मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू +5, मार्क्स ऑफ राहुल फॉर 42 करेक्ट आंसर, क्योंकि राहुल ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं 42 किए हैं, तो 42 के लिए मार्क्स ज्यादा होंगे। अगर 1 के लिए 5 है तो 42 के लिए 42 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 + 1 21, 210। देन मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -1, मार्क्स ऑफ राहुल फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर -1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -5। अब बताना है आपको टोटल स्कोर, दैट इज टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय राहुल इन द टेस्ट विल बी इक्वल टू 210 प्लस -5, क्योंकि टोटल कर रहे हैं तो हमें प्लस लगाना है और ये माइनस में है
210, बीच में अगर प्लस साइन हो तो ये साइन माइनस हो जाता है, एज इट इज रहेगा 205. दिस इज स्कोर ऑफ राहुल. Now question number 14. What will be the sign of product if 18 positive integers and 23 negative integers are multiplied together? आपको सिर्फ साइन के लिए बताना है कि अगर 18 पॉजिटिव इंटीजर हो और 23 नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट बोला है तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या साइन आएगा वो आपको बताना है. तो देखिए क्या होता है, जब 18 पॉजिटिव है तो यहां से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 23 नेगेटिव है. अगर नेगेटिव इंटीजर इवन होते तो आंसर हमारे पास प्लस में आता, और अगर ओड होते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस में. तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा. इसको हम नोट कैसे करेंगे, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ 18 पॉजिटिव इंटीजर एंड 23 नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टूगेदर विल बी, क्या होगा यहाँ पे साइन क्या होगा, विल बी नेगेटिव. यहां पे आप ये नोट करोगे, उसके बाद रीजन भी दोगे, बिकॉज 23 नेगेटिव इंटीजर्स आर odd in numbers, so when we multiply odd negative integers then we get negative integer in product. ओके, यहां से कैसे, मान लो ये देखो, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. कि मान लो -2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनटू मैंने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहां से जो आंसर आएगा आपको बताना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. आंसर चाहे कुछ भी आए, साइन चेक करते हैं, यहां से तो सारे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा. अब ये क्या है 1 2 3 साइन है, यानी ओड नंबर ऑफ साइन है. ठीक है, ओड नंबर ऑफ साइन है. और अगर ओड नंबर ऑफ साइन होते हैं तो हमारे पास आंसर ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया. ये क्या है माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस लास्ट में आंसर. ओके, ये सारा हमें करना था. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आई होप आप लोग अपने आप से कर लोगे. ओके, अगर फिर भी नहीं होते तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ वीक. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.